ताकतवर फौजी एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सवार होकर इक़्तिदार में आने वाले साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने तस्लीम किया है कि फ़ौजी क़यादत के साथ इनके इख्तलाफ़ात की बुनियादी वजह साबिक़ DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का तबादला बनी। उनका कहना है कि मेरे दिमाग के किसी भी कोने में ये बात मौजूद नहीं थी कि मैं फैज़ हमीद को अगला आर्मी चीफ बनाऊंगा, लेकिन हमारे दोस्तों और गैरों दोनों ने इसे पहले अफवाह बनाया और फिर खबर का रंग दे दिया, जिसने मेरे और फौजी क़यादत के दरमियान गलतफहमी की दीवार खड़ी कर दी। इन ख्यालात का इजहार साबिक़ वज़ीर आज़म ने सीनियर एंकर पर्सन जावेद चौधरी के साथ एक तफसीली मुलाकात में किया। जावेद चौधरी के बकौल इमरान खान का कहना है कि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान को भी खौफ था कि मैं जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बना दूंगा। हालांकि ये खौफ बिला वजह था। उनका कहना था कि न्यूट्रल्स शहबाज शरीफ को सुपर जीनियस समझते थे। उनका ख्याल था कि वो इक़्तिदार में आकर दूध की नहरें बहा देंगे, जबकि मैं इन्हें समझाता रह गया कि मुल्क बड़ी मुश्किल से ट्रैक पर आया है, लिहाजा अब अगर आप इन चोरों को मसनद इक़्तिदार पर बिठा देंगे तो मईशत का जनाजा निकल जाएगा। लेकिन भाई लोग नहीं माने और बिला आखिर मेरी बात सच साबित हो गई। जावेद चौधरी कहते हैं कि मैंने इमरान से पूछा कि 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात वज़ीर आज़म हाउस में क्या हुआ था। इस पर खान साहब हंसकर बोले, कुछ फोन आए थे, मैंने काबीना से खुफिया खत को डीक्लासिफाइड करने का ऑर्डर लिया, टीवी एंकर से मिला और वजीर आजम हाउस के अंदर आ गया, लेकिन मैंने देखा कि मेरे साथियों के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही हैं। हमारे स्पीकर असद कैसर की कांपें टांग रही थीं, उनके मुंह से लफ्ज नहीं निकल रहे थे। मैंने उसे कहा, डट कर खड़े रहो, कुछ नहीं होता, लेकिन इसके आसाब जवाब दे गए थे। उनका कहना था कि आधी रात को अदालतें खुल गई हैं, एम्बुलेंस और जेल की गाड़ियां आ गई हैं और मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। यूं हमारा स्पीकर एक काल पर ढेर हो गया और मेरे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई, वरना हमने कौमी असम्बली की कार्रवाई 4 दिन तक घसीटने का फैसला किया था। बकौल जावेद चौधरी, उन्होंने इमरान से पूछा कि अब आप क्या देख रहे हैं। जवाब में खान साहब हंसकर बोले, फौरी इलेक्शन ना कराए गए तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। मैंने पूछा कि आपकी नज़र में कोई वे फॉरवर्ड यानी कोई और रास्ता भी मौजूद है। इमरान खान ने हंसकर जवाब दिया, सिर्फ एक ऑप्शन है, आप नए इलेक्शन करा दें, क्योंकि फ्रेश मैंडेट ही मुल्क को बचा सकता है। अब पाकिस्तान संभालना इस हुकूमत के बस की बात नहीं। ये हुकूमत मुल्क को हर गुजरते दिन पीछे से पीछे ले जाएगी। आप बांग्लादेश को देख लें, वो कहाँ था और कहाँ पहुँच गया। भारत 90 की दिहाई में कहाँ था और आज कहाँ आ गया, जबकि हम कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन हमें शर्म नहीं आती। जावेद चौधरी बताते हैं कि मैंने इमरान से पूछा कि मुल्क को ट्रैक पर वापस कैसे लाया जा सकता है। इस पर खान साहब ने सीने पर हाथ रखकर कहा, सिर्फ एक चीज से मुल्क को वापस ट्रैक पर लाया जा सकता है। अगर सारी की सारी नाकामियां और बदनामियां वजीर आजम की झोली में आ रही हैं, तो फिर इख्तियार भी इसके पास होना चाहिए। हम जब तक वजीर आजम को बेख्तियार रखेंगे और इसे बदनामियां जमा करने पर लगाए रखेंगे, तब तक मुल्क नहीं चल सकेगा। जावेद कहते हैं कि मैंने पूछा, आप इस सूरत हाल का जिम्मेदार किसको समझते हैं। जवाब में इमरान ने पूरे जोश से जवाब दिया, सिर्फ एक शख्स को, और हमारी मीटिंग खत्म हो गई। जावेद चौधरी बताते हैं कि मैं 8 साल बाद बनी गाला गया और मुझे 1 घंटा इमरान के साथ गुजारने का मौका मिला। इमरान खान हस्ब मामूल जज्बात और हाई स्पिरिट में थे। वो इस तरह फुल एनर्जी के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, मुझे महसूस हुआ इख्तिदार के पौने 4 बरसों ने इमरान खान को मैच्योर भी कर दिया है। अब इन्हें अपने अल्फाज और गुफ्तगू के वजन और असरात का इल्म हो चुका है। फवाद चौधरी ने ये फिक्रा दाग कर गुफ्तगू का मैच शुरू करा दिया। मुझे चौधरी साहब ने पिछले हफ्ते कहा था, इख्तिदार से निकलने के बाद पहला हफ्ता मुश्किल होता है और आप लोगों ने वो मुश्किल वक्त गुजार लिया। मैंने कहकहा लगाकर जवाब दिया, जेल के पहले 24 घंटे और इख्तिदार से बेदखली से पहले के 7 दिन मुश्किल होते हैं। इमरान खान हंसे और कहा, जेल के 24 घंटे नहीं, पूरा हफ्ता मुश्किल होता है। मेरा 7वां दिन ज्यादा मुश्किल था। खान साहब ने इसके बाद अपने इख्तिदार के पौने 4 सालों के राज खोलना शुरू कर दिए। उन्होंने तस्लीम किया कि हमारे पहले 2 साल मुश्किल थे, हमसे मईशत नहीं संभल रही थी, लेकिन हमने बहरहाल जैसे तैसे मामलात कंट्रोल कर लिए। हम मुल्क को ट्रैक पर ले आए। उन्होंने तस्लीम किया कि हम एहतसाब करना चाहते थे, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए थे। चेयरमैन नैब किसी और जगह से हिदायत लेता था। मैं जब भी आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और कराची के करप्शन केसेस की बात करता था, तो मुझे जवाब दे दिया जाता था कि आप पंजाब से उस्मान बुज़दार को हटा दें। मैं इन्हें कहता था, पंजाब और बुज़दार इशू नहीं, इशू कराची है। ये मुल्क का फाइनेंशियल कैपिटल है, हमने इसे साफ करना है। बकौल जावेद चौधरी, इमरान खान ने दावा किया कि हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री
को एमनेस्टी दी तो मुल्क में कंस्ट्रक्शन का बूम आ गया। सीमेंट, सरिया और ईंटें तक महंगी हो गई। मुल्क में मजदूर और मिस्त्री नहीं मिलते थे, लेकिन कराची में किसी किस्म की तामीराती सरगर्मी नहीं थी। मैंने मीटिंग बुलाई जिसमें सिंध का चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद था, केडीए का चेयरमैन भी और आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान का सरबराह भी। मैंने कराची में कंस्ट्रक्शन ना होने की वजह पूछी तो आबाद के चेयरमैन ने कराची के अफसर की तरफ इशारा करके कहा, हम जब तक इस शख्स को 3 करोड़ रुपए ना दे दें ये फाइल मूव नहीं करता। मैंने चीफ सेक्रेटरी, वजीर आला और दूसरे आला ओहदेदारों से पूछा, किसी के पास जवाब नहीं था। मैंने ये इशू न्यूट्रल्स के सामने भी उठाया, लेकिन मुझे इनकी जानिब से जवाब मिला कि आप बस बुज़दार को हटा दें। जावेद कहते हैं कि मैंने इमरान खान से पूछा कि आपसे जब सब लोग मुतालबा कर रहे थे तो आपने उस्मान बुज़दार को क्यों नहीं हटाया। इमरान का जवाब था, पंजाब में 3 ग्रुप्स थे, मैं तीनों में से किसी को वजीर आला बनाता। मैं जिसको भी वजीर आला बनाना चाहता, दूसरा ग्रुप कहता आप इसे ना बनाएं, आप बेशक उस्मान बुज़दार को रहने दें। मैं जानता था मैंने जिस दिन उस्मान बुज़दार को हटाया, इस दिन पंजाब में वही सूरत हाल होगी जो इस वक्त है। जावेद चौधरी कहते हैं कि मैंने खान साहब से पूछा कि आप इस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा तरीन सियासतदान थे, फिर आपके इनसे अचानक इख्तलाफात कैसे हो गए। जवाब में इमरान ने कहा कि मेरे दिमाग के किसी भी कोने में ये बात मौजूद नहीं थी कि मैं फैज़ हमीद को अगला आर्मी चीफ बनाऊंगा, लेकिन हमारे दोस्तों और गैरों दोनों ने इसे पहले अफवाह बनाया, फिर खबर, और इस खबर ने गलतफहमी की दीवार खड़ी कर दी और नतीजा आपके सामने है। मैंने पूछा, आप इस सूरत हाल का जिम्मेदार किस शख्स को समझते हैं। इस पर इमरान खान ने पूरे जोश से जवाब दिया, सिर्फ एक शख्स को, और हमारी मीटिंग खत्म हो गई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।